धीरे से अपनी सांस को महसूस कीजिए। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, आप यहां बैठे हैं, लेकिन आपका मन वह कहीं और है, हमेशा कहीं और। मन शायद ही कभी इस क्षण में रहता है। या तो वह बीते हुए को पकड़ता है या आने वाले को बनाता है। यही कारण है कि शांति आपको अजीब लगती है। जब सब कुछ शांत होता है तो मन असहज हो जाता है, क्योंकि शांति में कोई आवाज नहीं होती जिसके पीछे छिपा जा सके। शांति में मन खुद को सुन लेता है, और मन खुद को सुनने से डरता है। इसलिए वह बोलता रहता है, सोचता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है। दिन भर हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन रात में जब सब रुकता है तो मन नंगा हो जाता है। अचानक सवाल उठते हैं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, मैं काफी हूं या नहीं, मैं पीछे तो नहीं रह गया, मुझे देखा जा रहा है या नहीं। ये सवाल नए नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं। इतने पुराने जितना मनुष्य खुद। मन को हमेशा एक ही समस्या रही है, उसे अपना अस्तित्व सिद्ध करना होता है। और यही समस्या शिव पुराण में एक प्रतीक के रूप में दिखाई देती है, ब्रह्मा और विष्णु। यह कोई देव कथा नहीं है, यह आपके भीतर चल रही एक सतत प्रक्रिया है। ब्रह्मा सोचने वाला मन है, जो हर चीज को समझना चाहता है, जो हर प्रश्न का उत्तर चाहता है, जो मानता है कि अगर उसने सब जान लिया तो सब नियंत्रित हो जाएगा। विष्णु पहचान है, मैं कौन हूं, मेरा महत्व क्या है, दुनिया मुझे कैसे देखती है। ये दोनों एक ही बात के लिए लड़ते हैं, श्रेष्ठता। कौन बड़ा है, कौन सही है, किसकी पूजा होनी चाहिए। यही लड़ाई आपके भीतर हर दिन होती है। जब आप तुलना करते हैं, जब आप खुद को कम आंकते हैं या ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, तभी यह युद्ध चलता है। और जब यह युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है, तभी प्रकट होता है अग्निस्तंभ। न कोई शुरुआत, न कोई अंत, यह वही है जो मन समझ नहीं सकता। यह सत्य है, यह अस्तित्व है, यह वह है जो सोचे जाने से पहले है। मन इस स्तंभ को देखता है और बेचैन हो जाता है, क्योंकि यह उसकी सीमा से बाहर है। तो मन ऊपर की ओर भागता है, अहंकार नीचे की ओर। दोनों मापना चाहते हैं, दोनों जीतना चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व जीता नहीं जा सकता। विष्णु ये समझ जाते हैं, वे लौट आते हैं। ये लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वीकार है, स्वीकार कि मैं सब कुछ नहीं जानता, स्वीकार कि मेरी सीमा है। यही वह क्षण है जहां शांति जन्म ले सकती है। लेकिन मन ऐसा नहीं करता। मन कहता है, अगर सच मेरी पहुंच में नहीं है तो मैं सच बना लूंगा। यहीं से झूठ शुरू होता है। केतकी का फूल एक प्रतीक है। यह वह सबूत है जो मन खुद गढ़ता है ताकि वह हार न माने। आज यह फूल कई रूपों में है। दिखावटी सफलता, बनावटी मुस्कान, झूठा आत्मविश्वास। हम भीतर से जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम बाहर सब ठीक दिखाते हैं। यही कारण है कि मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन अपने ही झूठ को दिन रात ढोता रहता है। और झूठ बहुत भारी होता है। जब झूठ बहुत गहरा हो जाता है तभी टूटना आता है। काल भैरव ये कोई डराने वाला रूप नहीं है, ये सच्चाई का झटका है। जब कुछ अचानक आपकी पहचान छीन लेता है, जब आप वही नहीं रह जाते जो आप खुद को मानते थे, तब दर्द होता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां मन पहली बार चुप हो सकता है, क्योंकि अब उसे साबित करने को कुछ नहीं बचता। मन तभी तक बोलता है जब तक उसे खुद को ऊंचा दिखाना होता है। मन तभी तक बेचैन रहता है जब तक वह किसी दौड़ में है। जिस दिन यह दौड़ रुक जाती है, उस दिन मन गिर जाता है, और उसी गिरने में शांति है। शांति कोई अनुभव नहीं है, शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति झूठ के हटने के बाद जो बचता है वह है। इसलिए जब अगली बार आपका मन बेचैन हो तो उसे ठीक करने मत जाइए। बस देखिए, देखिए कि आप किस चीज को पकड़े बैठे हैं, किस पहचान को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस झूठ को आप सच बनाना चाहते हैं। बस देखना पर लड़ना नहीं, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। और जब झूठ ढीला पड़ता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। अंधकार कोई दुश्मन नहीं है। अंधकार वह जगह है जहां नकाब गिरते हैं, और जब नकाब गिर जाते हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वहीं सच्ची शांति है।